नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ और रुक करते हैं सुर्खियों का। सिंधु जल संधि, पाकिस्तान ने भारत को 4 लेटर भेजे, पानी देने की गुहार लगाई। एक चिट्ठी ऑपरेशन सिंदूर की भी भेजी। कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन का भारत को न्योता, पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 15 से 17 जून के बीच होगा सम्मेलन। नौसेना को मिलेगा पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। INS अड़ाड़ा को महाराष्ट्र के किले से मिला नाम। विशाखापट्टनम में कमीशनिंग, चंडीगढ़ में 11 राज्यों के बिजली मंत्रियों की बैठक। दिल्ली में कोरोना से 5 महीने के बच्चे की मौत, ओडिशा के स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल लागू। राजस्थान समेत 7 राज्यों में फिर तेज गर्मी पड़ेगी। असम, अरुणाचल को बाढ़ से थोड़ी राहत। मध्य प्रदेश में 15 जून तक आएगा मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर जांजगीर से चांपा से है, जहां शिवरी नारायण में बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में SDRF, पुलिस व स्थानीय प्रशासन की टीमों ने बाढ़ की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल के दौरान रेस्क्यू टीमों ने नदी किनारे फंसे लोगों को बाहर निकालने की रणनीति पर काम किया। कलेक्टर और SP ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और जरूरी निर्देश भी दिए। और अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां शिक्षा विभाग में युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया के तहत लापरवाही सामने आई है। महनी D विकासखंड में पदस्थ BO MG दीवान को शासन ने निलंबित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार वरीयता सूची के परीक्षण में गंभीर अनियमितता और अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन में लापरवाही का मामला सामने आया था। इस लापरवाही से न केवल प्रक्रिया प्रभावित हुई, बल्कि शिक्षकों में भी असंतोष की स्थिति बनी हुई है। बच्चों की संख्या ज्यादा होने के बाद उतने ज्यादा और अब बात कर रहे हैं पटना की। पटना से खबर आपको बता, जहां तेजस्वी यादव के काफिले में ट्रक ने टक्कर मारी है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक पुलिसकर्मी और ड्राइवर गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं। तो पटना से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, साथ ही कई लोग और भी चोटिल हुए। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तेजस्वी यादव के काफिले में ट्रक ने टक्कर मारी, ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। इस हादसे में एक पुलिसकर्मी और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए हैं और साथ ही कई लोग और भी चोटिल हुए। तो घटना के बाद फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेजस्वी यादव के काफिले में ट्रक ने टक्कर मारी, पटना से खबर आपको बता रहे हैं। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। तेजस्वी यादव के काफिले में ट्रक ने टक्कर मारी।
कई लोग और भी चोटिल हुए हैं। तो घटना के बाद पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। पटना से खबर आपको बता रहे हैं, इसमें ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं जो घायल हुए हैं, साथ ही कई लोग और भी घायल होने की खबर है। तो पटना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव के काफिले में और इसी खबर पर हमारे साथ याहिद अंसारी आरजेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव के काफिले में ट्रक ने टक्कर मारी है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खबर पर? दुख व्यक्त करना चाहेंगे और उनके स्वास्थ्य की कामना करना चाहेंगे। जो भी आदमी घायल हुए हैं सभी के स्वास्थ्य की कामना करना चाहेंगे। और जो टक्कर मारा है ट्रक, उसके ऊपर तो जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा से तो पता चलेगा टक्कर मारा क्यों। बिल्कुल, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इसको नॉर्मल नहीं बताया है, बल्कि उन्होंने बोला है कि एक प्लान के तहत किया गया है। नहीं, मैं भी इसको नॉर्मल नहीं मानूंगा। बिल्कुल। हाँ हाँ, कहाँ है लोग? हेलो सर, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने, बिल्कुल आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इसके आगे? देखिए, हमारे पार्टी का स्टैंड तो ये होगा कि ये सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत हो। वो घबरा करके, सत्ता पक्ष घबराया हुआ, अपनी संभावित हार से घबराया हुआ है, इसलिए ऐसी हरकत किया है। वो ये इसकी निंदा की जानी चाहिए। राजनीति स्वच्छ ढंग से किया जाना चाहिए। राजनीति में हत्या या किसी के लिए खतरे पैदा करना, ये किसी भी तरह से हम लोग लोहिया गांधीवादी जेपी के मानने वाले, हम लोग इसको कभी अच्छा नहीं कहेंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इसे दुर्घटना तो है ही, साथ ही इसमें लापरवाही भी कही है। जी 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 जी, हम तो इसको शक की निगाह से देख रहे हैं कि ये कहीं साजिश तो नहीं है। ठीक है यार जी, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव के काफिले में एक ट्रक ने टक्कर मारी है और खुद तेजस्वी यादव ने इस पर कहा कि दुर्घटना होती रहती है, लेकिन दुर्घटना जो आज हुई उसमें साफ लापरवाही हुई है, इस पर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने एक्शन की मांग की है। तेजस्वी यादव का ये स्टेटमेंट, इस खबर पर आपको बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अरुण, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव ने से ये तो कहा है कि दुर्घटना होती रहती है, लेकिन लापरवाही भी कहा है और साथ ही एक्शन होना चाहिए, तो वो इनडायरेक्टली किस पर निशाना साध रहे हैं? नहीं, जैसा कि रात में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी मधेपुरा से लौट रहे थे, गड़ौल वैशाली के पास इस तरह की घटना सामने आई है, घटना हुई है। आपने देखा, खबर में भी हमने देखा, तो निश्चित रूप से बहुत दुखद है। और सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं। और जिस ट्रक ने धक्का मारा था, उस ट्रक को भी पकड़ा गया है, ड्राइवर को भी पकड़ा गया है। और कुछ ही दूरी पर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी चाय पी रहे थे, पूरी काफिला रुका हुआ था। तो ये जांच का विषय है ना। तो सारी बातें पुलिस प्रशासन के नजर में है। अब जांच के उपरांत ही सारी बात सामने आएगी। अब किस उद्देश्य से ट्रक चालक ने धक्का मारने का काम किया, तो आप जानते ही हैं। उसमें कई सुरक्षा कर्मी घायल भी हुए हैं, उसका इलाज चल रहा है। तो ये तो क्या विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा ट्रक चालक का क्या मानसा था। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाल बाल बच्चे, उनके काफिले में एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मारी है। और इस हादसे में आपको बता दें, पुलिसकर्मी और ड्राइवर घायल हुआ है, साथ ही कई लोग और भी घायल हुए हैं, ये भी खबर आ रही है।
तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां इस हादसे में एक पुलिसकर्मी और ड्राइवर गंभीर रूप घायल हुए हैं, साथ ही और भी कई लोगों के चोटिल होने की खबर है। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से में बाल बाल बचे हैं। उनकी काफिले में एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मारी है। फिलहाल जो भी घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और साथ ही तेजस्वी यादव ने बताया कि घटना उनके पास ही हुई और ट्रक ड्राइवर कार्रवाई की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूरी शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद का आज देश भर में मनाया गया। वाहनों की सघन जांच, पुख्ता इंतजाम भी किए गए, यानी प्रशासन आज पूरी तरह से अलर्ट है। ईद पर दिखी आपसी भाईचारे की मिसाल, दिल्ली वासियों ने मनाया ईद उल अजहा का पर्व। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जामा मस्जिद में सुबह की नमाज अदा की गई। शांतिपूर्ण तरीके से ये नमाज अदा हुई है। ईद की नमाज में उमड़ा लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद दी। दिल्ली में ईद का जश्न शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और चलिए देश की बात में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने दी है ईद उल अजहा की शुभकामनाएं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी। तो आज देश भर में बकरीद मनाई जा रही है, इसको लेकर सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं और इसी अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, कांग्रेस ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी है। तो आधिकारिक एक्स अकाउंट से ये मैसेज दिया गया। कांग्रेस ने शांति और भाईचारे का संदेश दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी गई हैं। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बकरीद कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतिशी ने ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। साथ ही लिखा कि ईद हमें त्याग और एकता की प्रेरणा देता है। सौहार्द और तरक्की के लिए एकजुट होने का आह्वान उनकी तरफ से किया गया है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ईद उल अजहा की तरफ से शुभकामनाएं दी गई। लिखा कि ईद हमें त्याग और एकता की प्रेरणा देता है। तो आज देश भर में बकरीद मनाई जा रही है और एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आतिशी ने ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही ईद हमें त्याग और एकता की प्रेरणा देता है। सौहार्द और तरक्की के लिए एकजुट होने का
आह्वान। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं और इसी क्रम में आपको बता दें जहां अब आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने भी बकरीद की शुभकामनाएं दी हैं। तरक्की और सौहार्द की कामना के साथ संदेश देशवासियों के लिए केजरीवाल की शुभकामनाएं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं केजरीवाल ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। त्योहार सभी के जीवन में खुशहाली लाए। तो हमारी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी गई। देशवासियों के लिए उनकी तरफ से ये शुभकामनाएं दी हैं। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते खबरों का। खबर रतलाम से है जहां दो बत्ती क्षेत्र में बीती रात उस समय सनसनी फैल गई जब एक नाबालिग की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण लड़की से बातचीत को लेकर विवाद था। हत्या के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों देवेंद्र उर्फ कालू मालवीय और अभय राज पुरोहित गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने रात भर ऑपरेशन चलाया। वो छत से कूदकर भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस की सघन घेराबंदी से बच नहीं सके। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेम प्रसंग का मामला है। दोनों लड़के जो है वो रात में 1 से 1:30 बजे के बीच में आ रहे थे और आरोपी जो थे वो उनकी जो है विवाद हुई थी फरियादी से और उसके बाद ये घटना कारित हुई है। तो ऐसे में जो है दोनों आरोपियों को राउंड अप किया गया। 2 से 3 घंटे के अंदर राउंड अप किया गया। आगे सभी चाकूबाजों को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है उनके बाउंड ओवर कराए जा रहे हैं, बैक किया जाएगा और कोई भी अगली अग्रिम घटना ना हो इस पर कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारियों पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बकरीद की नमाज को लेकर पूरे कानपुर में धार्मिक उत्साह चरम पर है। शहर की बड़ी ईदगाह मस्जिद में हजारों की संख्या में नमाजी जुटे और शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की गई। शहर की सभी बड़ी और छोटी मस्जिदों में भीड़ उमड़ी है। हर मस्जिद में अलग अलग समय पर नमाज अदा की जा रही है ताकि व्यवस्था बनी रहे। अल्लाह अकबर कहते हुए हम भी ऐसे ही करेंगे इंशाअल्लाह। फिर तिलक करेंगे आगे, फिर उसके हम भी बकरीद के अवसर पर यहाँ पे ईद उल जुहा के अवसर पर जो नमाज का हो रही यहाँ पर ईदगाह पर, इससे देश में शांति का, सद्भाव का, एक दूसरे के साथ चलने का संदेश पूरा देश देना चाहता है। हमारे सभी समाज, कांग्रेस पार्टी भी यही संदेश देना चाहती है, सद्भावना के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। देखिए आज ईद उल अजहा बकरीद है और ये ईद, बकरीद, होली, दिवाली इस भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर मनाते हैं। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी कानपुर का अध्यक्ष होने के नाते पूरे शहर वासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हैं और ये चाहूँगा ये 3 दिन का त्यौहार है, खुशहाली से हम लोग जैसे हर ईद और होली और दिवाली मनाते हैं और इंशाअल्लाह ऐसे ही हम लोग बकरीद मनाएंगे।
यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते खबरों का। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र में बीती रात एक अंतर जनपदीय शातिर गौतस्कर शैलेश यादव उर्फ धीरज यादव को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ये दोनों घायल हुए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। ये मुठभेड़ हौज टोल हाईवे के पास हुई, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना थी कि आरोपी गौतस्कर राजेपुर रोड की तरफ जा रहा था। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी किए जाने पर आरोपी ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने मौके से एक बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दिनांक 7 जून 2025 को समय रात्रि लगभग 12:15 बजे कंट्रोल रूम के द्वारा अवगत कराया गया कि थाना जाफराबाद पुलिस की एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें मौके पर जाकर अन्य जानकारी एकत्रित करते हुए ज्ञात हुआ कि मुखबिर खास के द्वारा सूचना दी गई कि एक संदिग्ध व्यक्ति राजेपुर से हाईवे की तरफ बढ़ रहा है। इस पर थाना जाफराबाद की फर्स्ट मोबाइल ने अपनी दूसरी गाड़ी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इसकी घेराबंदी की, इसको रोकने का प्रयास किया, परंतु इसके द्वारा सहयोग न करते हुए पुलिस पार्टी पर एक राउंड फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस पार्टी ने भी एक राउंड फायर किया है, जिसमें गोली इसके बाएं पैर में लगी है। मौके पर फॉरेंसिक की टीम को बुलाते हुए मजरूब को उपचार अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। इसका आपराधिक इतिहास देखा गया है। इसका नाम शैलेश यादव पुत्र रामाश्रय यादव, पासी तुल्लापुर रहती जलालपुर, उम्र लगभग इसकी 25 वर्ष है। इस पर जनपद जौनपुर, बनारस और चंदौली में मिलाकर 8 अभियोग पंजीकृत हैं। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर मऊ से है, जहां सरायला खांसी थाना क्षेत्र के केचवली गांव निवासी कुख्यात अपराधी रमेश सिंह उर्फ काका को आखिरकार अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। काका के खिलाफ कुल 72 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 41 मामलों में वो अब तक साक्ष्य के अभाव में बरी हो चुका था। ये पहली बार है जब उसे किसी मामले में सजा सुनाई गई है। पुलिस के मुताबिक रमेश काका के खिलाफ जनपद 63 और अन्य जिलों में 9 मुकदमे दर्ज हैं। उस पर हत्या, लूट, रंगदारी, धमकी और मारपीट जैसे संगीन अपराधों के आरोप हैं। उसकी दहशत का आलम यह था कि कई मामलों में गवाह कोर्ट में मुकर जाते थे और लोग डर के कारण मुकदमा वापस ले लेते थे। आगे कोई बैठा है? आगे आइए, बैठिए आप आगे आ जाइए ना, आप आगे। अरे वारंटो आप लिए रहिए, आप आगे बैठिए। आप आगे बैठिए। चलो हैं आगे बैठा है, आगे आइए, बैठिए। आप आगे आ जाइए ना। उनसे फर्जी डॉक्यूमेंट पे एक सिम बरामद गई थी, जो पुलिस का कहना है। उसी पे FIR हुआ था थाना कोतवाली मऊ में। उसी में मुकदमा चला और न्यायालय माननीय श्रीमान CJM द्वारा आज 4 साल और 14,000 जुर्माने की सजा हुई है। कितने दिन तक ये मामला चला ये कोर्ट में? ये मामला करीब 14 साल। 14 साल। जी।
14 साल बाद जो है 4 साल की 4 सजा। साल की सजा और 14,000 रुपये जुर्माना। कितने मुकदमे लगभग दर्ज इनके ऊपर? इनके ऊपर करीब करीब 80 मुकदमे दर्ज हैं। 80 हैं। अधिकांश छूट चुके हैं। और अब बात कर रहे हैं इटावा की। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इटावा से अहम जानकारी। बकरीद पर एसएसपी ने ईदगाहों का निरीक्षण। तो एसएसपी ने पुलिस व प्रशासन संग फुट पेट्रोलिंग की है। मुस्लिम बस्तियों में घूमकर शांति सौहार्द का संदेश दिया। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। मीडिया को बताया ये रूटीन फुट पेट्रोलिंग है। ईदगाह का निरीक्षण किया है। मजिस्ट्रेट भी साथ में मौजूद रहे। खबर आपको बता रहे हैं, नगर पालिका और प्रशासन ने व्यवस्थाएं दुरुस्त की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर ललितपुर से है, जहां बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर को हत्या के आरोप में जेल में रहते हुए वीआईपी सुविधा दिए जाने के मामले में ललितपुर जिला कारागार में बड़ा खुलासा हुआ है। शासन ने नियम विरुद्ध सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में जेल अधीक्षक मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया है। अब उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। जांच में सामने आया कि जेल में बंद पूर्व सांसद को बैटरी वाला पंखा, ब्रांडेड तेल, शैम्पू, देसी घी और नगद 30,000 रुपए जैसी सुविधाएं दी जा रही थी। खबरों में आगे बढ़ते अब बात है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चंडीगढ़ में चलती बस में आग लगी। ड्राइवर कंडक्टर की सूझबूझ से बची सवारियों की जान। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। तो आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चलती बस में भयानक आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। ड्राइवर कंडक्टर की सूझबूझ के चलते सवारियों की जान बची है। तो फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चलती बस में आग लगी, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। तो चंडीगढ़ में चलती बस में भयानक आग लगी। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर की सूझबूझ से सवारियों की जान बची है। जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां चलती बस में ये आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाते हुए इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। तो फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। और चलिए देश की बात में अब बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है।
हरियाणा से खबर आपको बता रहे हैं, एक ही दिन में 31 नए मामले सामने आए हैं। तो हरियाणा से खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में 151 मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या हरियाणा में बढ़ती जा रही है। हरियाणा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक ही दिन में 31 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। तो हरियाणा में कुल 151 मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक दिन में 31 नए मामले सामने आए हैं और अब जाकर हरियाणा में मरीजों का जो आंकड़ा है वो 151 पहुंच चुका है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां हाईकोर्ट ने श्रावस्ती के 27 मदरसों को ढहाने पर रोक लगाई है। तो लखनऊ हाईकोर्ट ने इन्हें ढहाने पर 3 जुलाई तक का रोक लगा दी है। आपको बता दें, मदरसों के लिए जारी किए गए नोटिसों को चुनौती दी गई थी। तो लखनऊ कोर्ट की तरफ से 3 जुलाई तक रोक लगाई गई है इन मदरसों को ढहाने में। तो हाईकोर्ट ने श्रावस्ती के 27 मदरसों को ढहाने पर रोक लगाई है। आपको बता दें, 3 जुलाई तक की रोक लगाई गई है। लखनऊ हाईकोर्ट ने 3 जुलाई तक रोक लगाई है। मदरसों के लिए जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी गई थी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ हाईकोर्ट ने 27 मदरसों को, श्रावस्ती के 27 मदरसों को ढहाने पर रोक लगा दी है। 3 जुलाई तक इन मदरसों को ढहाने पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं सहारनपुर की। सहारनपुर से खबर आप बता रहे हैं, जहां देश भर में ईद उल अजहा का उत्साह है। मुस्लिम समाज में बकरीद का खास उत्साह देखा गया है। तो बेहद कस्बे की ईदगाह में नमाज अदा की गई। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मौलाना राशिद जमाल कासमी ने नमाज अदा कराई। नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। तो स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मस्जिदों व ईदगाहों में पुलिस फोर्स की तैनाती रही, यानी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। सहारनपुर में एसडीएम ने ग्रामीण इलाकों में गश्त की अगुवाई की। मस्जिदों व ईदगाहों में फोर्स की तैनाती की गई ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट नजर आया। तो सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस उपाधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तहसीलदार, अन्य अधिकारियों ने सतर्कता बढ़ाई। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में ईद उल अजहा का उत्साह है। मुस्लिम समाज में खास उत्साह है और इसी को लेकर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बेहद कस्बे की ईदगाह में नमाज अदा की गई। मौलाना राशिद जमाल कासमी ने नमाज कराई और नमाज के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई।
और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए परवेज शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, जिस तरीके से सहारनपुर की बात कर रहे हैं, वहां पर बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर नमाज अदा की गई, और क्या कुछ जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कैसे प्रशासन अलर्ट है, क्या कुछ पूरी जानकारी परवेज? आज शनिवार को जो है देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास और शांति के साथ मनाया जा रहा है। इसी को लेकर जनपद सहारनपुर में पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। और बेहट कस्बे की अगर बात करें तो बेहट कस्बे की ईदगाह में मौलाना राशिद जमाल कासमी ने शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा कराई। ईद की नमाज के बाद सभी लोग अपने घरों को लौट गए और कुर्बानी की रस्म को अदा किया। इस दौरान जो है बेहट तहसील प्रशासन की ओर से मानवेंद्र सिंह, तहसीलदार पुष्पांकर देव, सीओ बेहट मुनीश चंद्र, इंस्पेक्टर बेहट सुबे सिंह सहित जो है बेहट, मिर्जापुर, छुटमलपुर और तमाम इलाकों में जो है पुलिस अलर्ट नजर आ रहा है। और नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन जो है ईदगाहों और मस्जिदों के पास तैनात रहा। इसके अलावा नमाज के बाद तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों में जो है लगातार जो है गश्त कर रहे हैं। जी ठीक है परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई। देश भर में ईद उल अजहा का उत्साह है। मुस्लिम समाज में खास उत्साह देखा गया है। मुस्लिम समाज में बकरीद का उत्साह उल्लास देखा गया। तो आज बकरीद की नमाज को लेकर हमारे संवाददाता परवेज शेख ने लोगों से बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर की बेहट ईदगाह में, जहां अभी जो है ईद उल अजहा की नमाज अदा हुई है और नमाजी नमाज अदा कर अपने घरों को रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा भी जो है कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा नगर पंचायत बेहट की ओर से यहाँ एक टेंट लगाया गया है जहाँ लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी जा रही है। आप देख सकते हैं तरीके से जो है बेहट नगर पंचायत के चेयरमैन अब्दुल रहमान और सालू भैया जो है लोगों को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। यहाँ मौजूद है बेहट नगर पंचायत के चेयरमैन, आइए हम उनसे बात करते हैं। चेयरमैन साहब, आज ईद उल अजहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों? सबसे पहले मैं देशवासियों से और अपने प्रदेशवासियों से ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसके साथ साथ मेरी अपील यही है कि शांति माहौल बनाए रखें और कुर्बानी जो है कवर्ड एरिया में करें, ना कि खुले में करें। और बस यही मेरे को कहना है। ऑल द बेस्ट टू यू, हैप्पी सबको। बिल्कुल, नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल रहमान सालू भैया का कहना है कि सभी लोगों जो ईद उल अजहा का त्यौहार मना रहे हैं खुले में कुर्बानी ना करें और आपसी सौहार्द और आपसी जो प्यार मोहब्बत है उसको लगातार बना के रखें। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मंजीत भाई, क्या कहना चाहेंगे, आज ईद उल अजहा का त्यौहार है? आज ईद उल अजहा के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, देश की हमारी सभ्यता और परंपरा रही है। हमारा भारत मुल्क जो है वो सेकुलर कंट्री है और आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी जाति धर्म के लोग अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार और एक प्यार मोहब्बत, क्योंकि जनपद सहारनपुर एक मोहब्बत नगर रहा है और कस्बा बेहट मोहब्बत नगर रहा है, तो हमें आपस में प्यार बांटना ये हमारी परंपरा रही है। और इन परंपराओं के और ये जो हमारी जो पहले से जो परंपराएं चलती आ रही हैं, इनकी सुरक्षा के लिए, इस देश में अमन चैन शांति के लिए एक भारतीय संविधान जो इजाज़त देता है, हम उसकी सुरक्षा के लिए संकल्पित हैं। बिल्कुल, नगर पंचायत जिस तरह से आपसी सौहार्द की मिसाल देखने को मिल रही है, यहाँ हिंदू मुसलमान सभी लोग इकट्ठा हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और साथ साथ अपील कर रहे हैं कि बकरा ईद का जो त्यौहार है, ईद उल अजहा का जो त्यौहार है, उस त्यौहार के मौके पर खुले में कुर्बानी ना करें और जो कानून भारत के संविधान जो है उसके दायरे में रहकर अपने त्यौहार मनाएं। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, के न्यूज इंडिया, बेहट सहारनपुर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं जहां दो कारों के बीच टक्कर हुई है और इस हादसे में भीषण आग लगी है। टक्कर के बाद एक कार पलटी और उसमें आग लगी। फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, एक कार में सवार 5 लोग, दूसरी कार में 3 लोग सवार थे। तो फरीदाबाद में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है।
ये बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे 19 पर दो कारों के बीच जोरदार टक्कर हुई और इस टक्कर के बाद एक कार पलटी और उसमें आग लगी। तो फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, एक कार में 5 लोग सवार थे तो वहीं दूसरी कार में 3 लोग थे। तो फरीदाबाद में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 19 पर दो कारों के बीच जोरदार टक्कर हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से दो कारों के बीच भीषण टक्कर हुई है, करीब एक कार में 5 लोग और एक में 3 लोग सवार थे, उनकी स्थिति क्या है और पूरा अपडेट क्या है आपके पास इस खबर पर? मनोज भी बता दें, फरीदाबाद के ये 58 जेसीबी कट की एक मामला बताया जा रहा है, जहां पर देर रात 2:15 की एक घटना है, जहां पर एक एक्टिवर गाड़ी पलवल से फरीदाबाद की तरफ तेज रफ्तार जा रही थी। तभी अचानक ट्रक के पास एक जो दूसरी गाड़ी थी जिसमें 5 लोग सवार थे, वो सामने की तरफ आए तो तब गाड़ी का जो सीधा बैलेंस था वो गाड़ी में जा टकराया, जिसके कारण जो भिड़ंत हो गई। तो भिड़ंत इतनी ज्यादा हुई कि 3 लोगों की मौके पर ही फिलहाल मौत हो गई है, जिसमें 2 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। और पुलिस को इस बात की सूचना है, दोनों जो गाड़ी है वो फिलहाल 58 के जो थाना है उसमें खड़ी है, पर पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर गलती किसकी है। पुलिस तमाम जो सीसीटीवी कैमरे या चौक पर जो सरकारी कैमरे लगे होते हैं उन्हें खंगाल रही है, जांच कर रही है। और ये जो लोग हैं जो ये पलवल के बताए जा रहे हैं। जी, जो घायल है उनका इलाज कहाँ चल रहा है, उनकी स्थिति क्या है? जो घायल है उनका निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जो मृतक है जो शव हैं वो फरीदाबाद के वासा खान अस्पताल है, उनकी मोर्चरी में पुलिस ने रखवाया हुआ है। तो बता दें कि जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है वो बड़ा दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद जो गाड़ी चालक थे वो कहीं न कहीं गाड़ी दिए थे और पुलिस ने कई घंटे के बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित उन्हें उसमें बाहर निकाला। जब हॉस्पिटल उन्हें लेके तो डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और ये फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फरीदाबाद में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 19 पर दो कारों की जोरदार टक्कर हुई है। फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, टक्कर के बाद एक कार पलटी और उसमें आग लगी। आपको बता दें, एक कार में 5 लोग तो वहीं दूसरी कार में 3 लोग सवार थे। तो फरीदाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर पर आपको बता रहे हैं, जहां मेले की दुकानों में भयंकर आग लगी है। दिल्ली रोड स्थित साउथ सिटी मेले में आग लगी। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आग से धुएं के गुब्बार उठे और चारों तरफ अफरा तफरी मची। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया है और इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सदर बाजार क्षेत्र के साउथ सिटी में ये आग लगी है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेले में आग से आर्थिक नुकसान का आशंका जताई जा रही है। सहारनपुर में मेले की दुकानों में भयंकर आग लगी। दिल्ली रोड स्थित साउथ सिटी मेले में ये आग लगी है। इस घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मेले की दुकानों में भयंकर आग लगी। इस घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ परवेज शेख जुड़ चुके हैं। परवेज, जिस तरीके से मेले की दुकानों में आग लगी है, आग लगने का कारण क्या था, क्या कुछ पूरी जानकारी? परवेज, हमारी आवाज आप तक आ रही है? और ये परवेज, हमारी आवाज आप तक आ रही है?
और ये सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेले की दुकानों में भयंकर आग लगी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। दिल्ली रोड स्थित साउथ सिटी मेले की में ये आग लगी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पाया है और अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।